Hello everyone, welcome to my channel सचिन मल्होत्रा. My name is भाविका and welcome to my channel everyone. So guys, आज हम करने जा रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 4 जो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप ऑफ क्लास 6. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, आज हम सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप चैप्टर करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 4 साइंस का क्लास 6 का. तो चलो शुरुआत करते हैं. तो पहले इसका मतलब जानते हैं. तो गाइस, सॉर्टिंग का मतलब होता है इकट्ठा, कि हम कैसे इकट्ठा करते हैं मटेरियल्स को और फिर ग्रुप में लगाते हैं. ओके एवरीवन, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कैसे हम इकट्ठा करते हैं मटेरियल्स को और फिर ग्रुप में लगाते हैं. ओके एवरीवन, ये मीनिंग होता है हमारे चैप्टर का मीनिंग है. तो चलो रीड करते हैं. तो बेसिकली एवरीवन, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड दैट कि कैसे हम चीज़ों को, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को हम लेते हैं, किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, मतलब चीज़ों के बारे में पढ़ी जा रही है कि उनकी शाइन कैसी होती है और वो किस किस के लिए काम आती है. ठीक है, बेसिकली दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. ओके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. येस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. पहले हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो कि हमारे अराउंड अस में होते हैं, यानी हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे. सो वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम. जैसे हमने पढ़ा ही है कि जो फूड और क्लोथ्स होते हैं उनमें कई सारी वैरायटी होती है ना. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, सिर्फ फूड एंड क्लोथ्स में नहीं, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. वास्ट का मतलब क्या होता है? बहुत सारी. वास्ट मीन्स सो मच. वैरायटी ऑल्सो आर देयर एवरीवेयर. वी से दैट अराउंड अस अ चेयर. हम अपने अराउंड में क्या देख सकते हैं? हम अपने अराउंड में चेयर देख सकते हैं, बुलक कार्ट देख सकते हैं, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, toys, water, stones and many other objects. All these objects have different shapes, colors and uses. इन सभी चीज़ों के अलग तरह के शेप होते हैं, अलग तरह के यूजेस होते हैं एंड अलग तरह के कलर्स होते हैं. Look around and identify objects that are round in shape. अब हमें क्या करना है? अब हमें बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स राउंड शेप में होते हैं. देखो, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दे रखा है, इन दिस पिक्चर. अब आप कहोगे कि इसमें ये तो राउंड है ही नहीं, है ना. अभी देखते हैं. देखो, सो अब लिस्ट में इंक्लूड है रबर बॉल. हमारी लिस्ट में क्या आएगा? गोल चीज़ों के लिए रबर बॉल, वी कैन ऐड रबर बॉल, फुटबॉल या फिर कोई ग्लास मार्बल. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड करें, चाहे वो नियरली राउंड, यानी ज़्यादा एकदम ज़्यादा राउंड नहीं हो, नॉर्मल राउंड हो, तो हमारे इसमें क्या इंक्लूड होगा? एप्पल, ऑरेंज, अर्दन पिक्चर यानी घड़ा. जैसे इन दिस पिक्चर इट इज़ गिवन, जैसे ये कौन सी पिक्चर है? ये हमारी पिक्चर है अराउंड अस. ये सारी चीज़ें तो हम अपने अराउंड में देखते हैं. दीज थिंग्स विच आर गिवन, दीज वी सीन इन अराउंड अस. ये चीज़ें हम अपने अराउंड में देखते हैं. अब कुछ इन्होंने बताइए, जैसे घड़ा पूरा गोल नहीं होता, बट थोड़ा गोल तो होता है ना. एप्पल पूरा गोल होता है? नो, बट थोड़ा तो गोल शेप में ही होता ही है, उसे गोल शेप ही कहेंगे, है ना. सो सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर आइडेबल. अगर हम खाने वाली चीज़ों की बात करें, सो वी में इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2 एंड 1.1 इन द 1.3 इन द चैप्टर 1 में हमने क्या बनाया? चैप्टर नंबर 1 था हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. उसकी भी मैंने वीडियो डाली है, आप चेक कर सकते हो. नाउ वी माइट ऑल्सो फाइंड सम ऑफ दीज राउंड ऑब्जेक्ट्स वी लिस्टेड आउट. इनमें से कुछ चीज़ें हम बाहर भी निकाल देते हैं, है ना. लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी विश है कि हम एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जो कि प्लास्टिक से बने हो. प्लास्टिक से बनी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? बकेट हो सकती है, लंच बॉक्स, टॉय, वाटर कंटेनर, पाइप, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, जिन्हें हम ग्रुप्स में लगा सकते हैं, इस ग्रुप में, प्लास्टिक वाले ग्रुप में. सो देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑन द बेसिक ऑफ देयर शेप. हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में शेप के बारे में पूछा था कि उसको मटेरियल कैसा होता है और वो किससे बनती है. ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल. जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो एक या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से बनती हैं. दीज मटेरियल्स में भी एक ग्लास हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, कोई भी हो सकता है, पेपर, मड और सॉइल. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? क्या आप कोई और एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं मटेरियल्स के? एक्टिविटी नंबर 1, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ पॉसिबल. अब वो कह रहे हैं कि कलेक्ट करो ऑब्जेक्ट्स जितने पॉसिबल हैं अराउंड अस में से, मतलब हमारे अराउंड में जितने भी होते हैं. ईच ऑफ अस कुड बी गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स. उनमें से ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हम डेली यूज़ करते हैं वो बताया गया है, उसको एवरीडे ऑब्जेक्ट्स कहा जा रहा है यहाँ पे. फ्रॉम होम, एंड वी कुड कलेक्ट सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम ऑल्सो और फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्कूल ऑल्सो. वॉट वी विल हैव इन आवर कलेक्शन? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर डस्टर और हैमर यानी हथौड़ा, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक. वो भी ऑब्जेक्ट्स हम इसमें डाल सकते हैं लिस्ट में जो हम सोच सकते हैं, पर वो नहीं जो क्लासरूम में है, क्योंकि क्लासरूम से थोड़ी ना उठा के लाओगी चीज़ें, जैसे वॉल, ट्रीज, डॉक्टर, ट्रैक्टर, रोड. सेपरेट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द कलेक्शन. ये सारी हमें सेपरेट करनी है, यानी ये चीज़ें जितनी भी बताई हैं ये सारी हमें सेपरेट करनी है, यानी अलग कर देनी है इसमें से.
ओके। और हमें कलेक्शन बनानी है पेपर या फिर वुड की। ये 2 डिवाइड हो सकता है, इसमें 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। एक में होगा हमारा पेपर, एक में होगी हमारी वुड। यहाँ पे पेपर की चीज़ें लिखेंगे, यहाँ पे वुड की, और एक अलग में लिखेंगे हम अलग ऑप्शन में, जो मतलब जो इन दोनों चीज़ों में से नहीं होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। समझ गए? चलो। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ पेपर एंड और वुड, वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड अप ऑफ दीज मटीरियल। अब वो यही कह रहा है कि एक में हम डालेंगे वो ऑब्जेक्ट्स जो कि पेपर से बनते हैं, और एक में डालेंगे जो वुड से बनते हैं, और एक में डालेंगे जो ना तो पेपर से बनती है ना तो वुड से। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स। ऐसे ही हम सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को जो कि हम खाना बनाते हैं। जैसे लिस्ट all the objects in collected 4.1 and try to identify the material given in each of the one made up of। अब हमें 4.1 टेबल में बताया गया है, अब बताना है कि ये कौन सी चीज़ें हैं। जैसे प्लेट कौन कौन सी चीज़ों से बन सकती है? स्टील की प्लेट हो सकती है, ग्लास की, प्लास्टिक की, फिर कोई और भी हो सकती है। पेन प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है। और यहाँ पे आप मुझे और भी चीज़ें बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताना कोई भी और चीज़ जो भी आपको बताओ। ओके। नाउ we have to do, it would be fun to make this large table। इस बड़ी टेबल को बनाने में फ़न तो होता ही है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन करना, as many objects as possible। ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम कैसे फाइंड करें उस मटेरियल की। ये डिफ़िकल्ट है कि वो किससे पता चलेगा हमें कि वो ऑब्जेक्ट्स किस चीज़ से बनते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने फ्रेंड, टीचर या फिर पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि उन्हें आपको इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। एक्टिविटी नंबर 2, टेबल 4.2 में कुछ कॉमन मटेरियल दे रखे हैं, आपको उनमें और मटेरियल बताना है। तो कॉलम 1 में आपको खुद बताया गया है, देखो इन द कॉलम 1 लाइक वुड से बनने वाली चीज़ें ये सारी होगी। चेयर, टेबल, प्लग, बुलक कार्ट, व्हील हो गए उसके। पेपर से बनने वाली चीज़ें बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर। लेदर से बनने वाली चीज़ें क्या हो सकती हैं? बैग। लेदर से बनने वाली चीज़ें बैग हो सकता है। एंड चलो मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताती हूँ। लेदर से बनने वाली चीज़ें हो सकती हैं बैग, बेल्ट और शूज़। प्लास्टिक से बनने वाले वही टॉय, पाइप कंटेनर्स। एंड प्लास्टिक से चीज़ें बनने वाली, जैसे प्लास्टिक से यू कैन राइट एनीथिंग अ टॉय ऑल्सो। कॉटन से बनने वाली चीज़ें पिल्लो, राइट। नाउ अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डू वी फाइंड ऑफ दिस टेबल। इस टेबल में हमने क्या ढूंढा? पहले हमने ग्रुप करा उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि अलग है, फिर हमने ढूंढा कि कौन से ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं उन मटेरियल से। कभी कभार क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक सिंगल मटेरियल से भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई ऑब्जेक्ट अलग तरह के मटेरियल से बने, एक मटेरियल से भी बन सकती हैं। हर ऑब्जेक्ट में मतलब मैनी मटेरियल से बनते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे एक मटेरियल से भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। व्हाट डिसाइड, ऐसे अब कौन डिसाइड करता है कि मटेरियल जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, है ना? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ यूज़ के लिए यूज़ होगी। हर चीज़ अलग तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होती है। जैसे प्लेट खाना खाने के लिए यूज़ होती है, ग्लास पानी पीने के लिए यूज़ होता है ना? या फिर कोई ड्रिंक वाली चीज़ को स्टोर करने के लिए वी कैन यूज़। इट सीम्स दैट वी नीड नो अबाउट मोर। इससे पता चलता है कि हमें और भी अलग तरह की चीज़ों के बारे में ढूंढने के लिए हमें पता होना चाहिए। नाउ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अब हम, या फिर मटेरियल भी कह सकते हो, प्रॉपर्टीज़ और मटेरियल्स भी ऑफ मटेरियल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़। ओके, सो हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाई टम्बलर इज़ नॉट मेड ऑफ पीस ऑफ क्लोथ। अब आप सोचते होंगे कि क्यों जो टम्बलर होता है, यानी टम्बलर जो होता है जिसमें चाय ले जा सकते हैं, आपने देखा होगा टम्बलर मिल्टन का होता है ना? टम्बलर जो होता है स्टील का, टम्बलर जो होता है वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता? बताओ। कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम पीस ऑफ क्लोथ का। इन द चैप्टर नंबर 3 वी ऑल्सो कीप इन द माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड थिंग। टम्बलर हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी लिक्विड चीज़ को रखने के लिए, है ना? अगर हम इसका बनाएंगे क्लोथ का, देखो जैसे आप एक गर्ल ने क्या किया, टम्बलर को क्लोथ का बना लिया। क्लोथ का टम्बलर बनाया तो क्या हुआ, जो भी उसने वो डाली लिक्विड वाली चीज़ वो सारी नीचे गिरने लग गई। देखो नीचे गिरने लग गई ना सारी। सो दैट्स वाई व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास का टम्बलर हो सकता है, प्लास्टिक का, मेटल का, या फिर कोई और भी मटेरियल जिससे हम पानी को पकड़ सकें। सिमिलरली इट वुड बी वाइज टू मेक पेपर। अगर हम पेपर का बनाएंगे, पेपर का कुछ मटेरियल हो गया जैसे कुकिंग विसल्स, सो वी सी दैन दैट वी चूज़ एन मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट। इसलिए हम वो मटीरियल बनाते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट को चूज़ कर सकें, उस पर डिपेंड होएं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी मतलब वो किस चीज़ के लिए काम आता है, क्योंकि हर एक चीज़ का अलग तरह की चीज़ें होती हैं, है ना?
कि वो ये चीज़ इस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये चीज़ इस चीज़ के लिए यूज़ होती है. सो what are all the properties of material. अब कौन सी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की that would be important for usage, यूज़ करने के लिए. Some properties are discussed there. यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हुई हैं. लेट मी शो यू. अपीयरेंस क्या होता है? अपीयरेंस पढ़ेंगे पहले हम. लाइक मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मटेरियल अलग अलग दिखते हैं ना, तो वुड डिफरेंट दिखती है आयरन से. जैसे वुड आयरन से अलग होता है, आयरन कॉपर और एल्युमिनियम से अलग होता है. ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से अलग होती है. जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये वुड तो नहीं है, ये अलग है. एक्टिविटी नंबर 3, कलेक्ट सम पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. कुछ मटेरियल्स के पीसेस इकट्ठे करने हैं हमें, जैसे पेपर के, कार्डबोर्ड के, वुड के, कॉपर वायर के, एल्युमिनियम शीट के या फिर चौक के. डू एनी दीज ऑफ अपीयर शाइनिंग. क्या इनमें से कोई चीज़ चमकती है? सेपरेट लाइक शाइनिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप. हमें क्या करना है? शाइनिंग मटेरियल्स को सेपरेट कर देना है. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स. जब टीचर कट करती है मटेरियल्स को 2 पीसेज में, तो वो क्या देखती है कि जो कट अगर हम फ्रेश उन चीज़ों को कट कराएं, तो अब क्या नोटिस करोगे? वो फ्रेश वाली चीज़ें मटेरियल शाइन करती है. देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है लस्टर. शाइन मीन्स द लस्टर. कटिंग पीसेज ऑफ मटेरियल्स इफ दे हैव लस्टर. लस्टर का मतलब शाइन होता है. देखो शाइन है ना इसके अंदर. जब उन्हें फ्रेश कट किया तो शाइन दिख रही है उसमें ना, है ना. इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप एज शाइनी मटेरियल. इन्हें शाइनी मटेरियल के ग्रुप में डालेंगे. डू यू नोटिस दैट इज शाइन और लस्टर. लस्टर को ही हम शाइन कहते हैं. लस्टर मीन्स, लस्टर का मतलब ही होता है, लस्टर का मतलब होता है शाइन. इन एनी मटेरियल कट देम एनी वे एज यू कैन. रिपीट दिस. अब वो कह रहे हैं कि ये अपनी क्लास में रिपीट करो जितना आपके मटेरियल से पॉसिबल होता है. लिस्ट बनाओ. विदाउट लस्टर, शाइन के बिना. इंस्टेड ऑफ कटिंग, जब कट कर रहे होगे आप रब कर सकते हो उस मटेरियल को सैंड पेपर से, जिससे आप देखो कि उसमें लस्टर है या नहीं है, यानी शाइन है ना या नहीं है. मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. ज़्यादातर जो में लस्टर होता है यानी शाइन होती है वो ज़्यादातर मेटल की चीज़ें होती हैं. आयरन की होती हैं, कॉपर की होती है, एल्युमिनियम की होती हैं या फिर गोल्ड की. एग्जाम्पल वगैरह जैसे मेटल. सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन. कभी कभार जो मेटल होते हैं उनमें उनकी शाइन चली जाती है और वो डल हो जाते हैं, यानी शाइन बिल्कुल भी नहीं रहती. बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर. जो एयर में मॉइस्चर होता है ना, एयर जो होती है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एयर में जो मॉइस्चर होता है ना और एयर जो होती है उसकी हेल्प से. वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर. इसलिए हम नोटिस कर सकते हैं कि जो लस्टर होता है वो सिर्फ फ्रेश अगर हम फ्रेश चीज़ों को कट करते हैं ना तभी लस्टर दिखाई देता है. जब हम आयरन स्मिथ पे जाते हैं, यानी कोई वर्कशॉप पे जाते हैं. आयरन स्मिथ यानी जो आयरन की चीज़ें बनाता है उसे आयरन स्मिथ कहते हैं. या फिर कोई वर्कशॉप पे आपने देखा होगा जब भी वो लोग फ्रेश कट चीज़ें करते हैं, रोड को कट करते हैं, उसमें शाइन आती है ना. सो गाइज नाउ इन नेक्स्ट वीडियो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हार्डनेस के बारे में. दैट्स फॉर द टुडेज वीडियो एवरीवन. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द हार्डनेस, द सॉल्युबिलिटी. ठीक है, ये सारा चैप्टर हम इन द नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो दैट्स फॉर द टुडेज वीडियो एवरीवन. सो थैंक यू, बाय.